Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज 13 की टीम ने यशवंत सिंह जी से बात की, जो मुंबई कांग्रेस उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष हैं। हमने बात करी छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा रद्द कर दी गई है। छठ पूजा अपने घर पर ही मना सकते हैं। देखिए काशिफ जैदी की इस रिपोर्ट में। टीम आई है इस वक्त अक्सा पे और हमारे साथ मौजूद हैं यशवंत सिंह, जो उत्तर भारतीय सेल के मुंबई अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जो आज छठ पूजा है उसके विषय पे बात करने आई है न्यूज 13 की टीम। जो आज छठ पूजा थी और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी, तो छठ पूजा आज रद्द कर दी गई है, अपने घर पे ही मना सकते हैं। आइए हमारे साथ मौजूद है यशवंत सिंह से बात करते हैं। आज छठ पूजा है, तो छठ पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाती थी और आज कोविड का दौर चल रहा है, तो लोग थोड़े से नर्वस है, कहीं उनके मन में दुख है। तो एक तो हमारी जनता के लिए और जो आजू बाजू की आपके जो वार्ड के अध्यक्ष हैं या फिर जो परिवार लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे या फिर क्या बधाई देना चाहेंगे? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो मुंबई कांग्रेस की तरफ से उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हूं और मुंबई कांग्रेस की तरफ से छठ व्रती जो भी छठ की पूजा आज करने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, जिन्होंने उपवास रखा है, ऐसे तमाम भक्तों को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और स्पेशली उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूं। और जैसा कि आपने भी पूछा कि छठ पूजा पहले बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी और इस समय कोविड का समय है और कोरोना वायरस का संक्रमण आप जैसे देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में तो इस समय कंट्रोल में है, लेकिन कुछ शहर आज भी ऐसे हैं जहां पे कि फिर से कोविड अपना रूप फिर से दिखा रहा है। और अगर हम यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, तो चूंकि वहां पे जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं उसको नहीं फॉलो करने के कारण आज आप देख रहे हैं कि वापस से कोविड फिर से वहां पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे मुंबई में 30 से 40% उत्तर भारत के लोग रहते हैं और जो छठ का त्योहार है वो स्पेशली उत्तर भारत का एक बहुत ही धार्मिक त्योहार है, जिसमें कि आप देखिए कि जैसे लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है, अगर आपने सुना होगा तो एक ऐसा पहला त्योहार है या एक पहला ऐसा आप कह सकते हैं प्रयोजन है जिसमें कि अस्त होते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है और अगले दिन फिर से वही छठ व्रती जो कि पिछले 2 दिन से उपवास रखते हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए और स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनके दीर्घायु के लिए छठ देवी की पूजा की जाती है। और अगले दिन समुद्र के किनारे, जैसे हमारे मुंबई में समुद्र के किनारे हैं, ऐसे ही गांव वगैरह में आप देखिए तो तालाब होता है, नदियां होती हैं, ऐसे किनारे पे आके अगले दिन फिर से सूर्य को, उगते हुए सूर्य को फिर अर्घ दिया जाता है और इसके बाद में इसका समापन होता है। तो चूंकि कोविड का समय है और महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये हमारे हक में है। अगर आप बात करते हैं, आपने पिछले बार भी देखा होगा कि पूरा जिस समय आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इस समय आपको आने जाने के लिए भी आपको यहाँ पे ट्रैफिक के कारण आप आ जा नहीं सकते थे। मैं सभी छठ व्रतियों को और जो भी इसके उपासक हैं, मैं उनसे केवल इतना आग्रह करना चाहता हूं कि आप कोविड की गंभीरता को आप समझिए, आपके हित के लिए आप इस व्रत को रखने का आपका पर्पस क्या है, आप इस व्रत को क्यों रखते हैं, ताकि आपका परिवार, आपके बच्चे, इनको किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। कोई नुकसान न मतलब किसी भी तरह की कोई इनको परेशानी न हो। तो आज महाराष्ट्र शासन ने भी, गवर्नमेंट ने भी जो ये आज फैसला लिया है
बहुत पसोपेश के बाद ये फैसला लिया गया, क्योंकि यहाँ पे 30 से 40% उत्तर भारत के लोग रहते हैं मुंबई में, स्पेशली आप देखें तो। और इस फैसले को लेते समय हम लोगों ने इवन मांग भी की थी मुख्यमंत्री जी से और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं एकनाथ गायकवाड़ जी से और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं बाला साहब थोराट जी से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठ व्रतियों को अलाउ किया जाए ताकि वो समुद्र के किनारे पे जा सकें। लेकिन चूंकि बहुत सारे देखिए, जब कोई एक डिसीजन लेना होता है तो एक हमको ये देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम किस तरह से बचाया जा सके इस चीज से। तो अल्टीमेटली डिसीजन यही हुआ कि नहीं भी हम इस बार रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे उत्तर भारत के लोग भी जो हैं समझदार लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, तो उस इन चीजों को समझेंगे कि जो भी डिसीजन आज लिया जा रहा है उनके हित के लिए लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तर भारत के लोग काफी समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो समझेंगे कि आज जो डिसीजन लिया गया है, जैसे वो छठ देवी की पूजा करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो, उसमें जो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो अपने बच्चों के लिए इसके व्रत को रखा जाता है। तो आज हम ऐसा मान लेते हैं कि सरकार ने भी जो आज ये फैसला लिया है, हम अगर उनके बच्चे हैं तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ही महाराष्ट्र शासन ने इस फैसले को लिया है। और इस फैसले के साथ में उत्तर भारत के सभी लोग, उत्तर भारत के सब इसके लोग इसके साथ में हैं, इस फैसले के साथ में हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक छूट दी है, मतलब मस्जिद मंदिर खोले हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धार्मिक प्रतिष्ठान खोलना, आप देखिए पिछले 9 महीने से लगातार अगर आप देखते हैं तो लोगों के अंदर एक अलग टाइप का डिप्रेशन टाइप के डिसीज जो है, आप देखिए कि डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं क्योंकि उनकी जो भी डिफिकल्टीज है या जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो कहीं वो शेयर नहीं कर सकते। आज हम मंदिर और मस्जिद में जाते क्यों हैं? आज हम मंदिर और मस्जिद में जाते हैं ताकि वहां पे हमको एक नेचुरल पावर मिलती है, एक हमको एक सपोर्ट मिलता है, हम अपनी बातों को हम कह सकते हैं, भगवान हो, अल्लाह हो या आप जीसस क्राइस्ट हो, मतलब कहीं पे भी आप गिरजाघर ले लीजिए, मस्जिद ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, वहां पे जाने का हमारा ये होता है कि हमको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है उसके कारण हमारा साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है वो हमारा बढ़ता है। तो जो डिजीज है, जो आज हम जिस दौर से पिछले 9 महीने में जिस दौर से आज हम गुजरे हैं, उस दौर से बाहर निकलने के लिए इस चीज की बहुत आवश्यकता थी ताकि हम जाके अपने जो हमारे सबसे बड़े गुरु जो होते हैं या जो हमारे सबसे जो करीब होते हैं, जिनसे हम अपनी सब कुछ चीजें हम शेयर कर सकते हैं, वो हमारे अल्लाह हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, जीसस क्राइस्ट हैं। और गुरुद्वारे में आप जाके गुरु नानक जी के साथ आप रूबरू हो सकते हैं, आप अपनी बातें कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र शासन ने जो फैसला लिया है, ये फैसला सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर हम मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और गिरजाघर में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया निर्देश है, आपको उसका पालन करना चाहिए। यशवंत जी, जब कोविड आया था उस वक्त लोगों के घर में खाने को प्रॉब्लम थी, उस वक्त आपने एक मोर्चा संभाला था, लोग खुद आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ और आप खुद मतलब लोगों को खाना बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे, तो आपको डर नहीं लगा उस वक्त? क्योंकि आपकी भी फैमिली है और लोग बहुत डर रहे थे, खिड़की से भी नहीं झांक पा रहे थे, इतना डर रहे थे लोग, तो आपको कहीं डर नहीं लगा इसका? मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मुझे लगता है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी बॉर्न इन अ सोसाइटी और इन अ फैमिली वेयर माई ऑल द फैमिलीज एंड ऑल द मेंबर्स आर सपोर्टिंग मी। मुझे इस चीज का बहुत गर्व है कि मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब मेरे साथ में खड़े होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। डर कहीं तो एक डर था सच में अगर आप पूछे तो, लेकिन ये लगता था कि अगर मैं इस डर के साथ अगर रह गया तो मेरे में और फिर बाकी के लोगों में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। अब जब हम समाज सेवा कर रहे हैं तो मुझे लगता था कि अगर मैं लोगों की सेवा करूंगा तो ऊपर कोई तो एक ऐसी शक्ति बैठी है, उसको आप ईश्वर कहें, उसको आप अल्लाह कहें, उसको आप जीसस क्राइस्ट कहें, उसको आप गुरु नानक कहें, कोई तो ऐसी एक शक्ति बैठी है जो आपको कंट्रोल करती है। और मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूं
इवन मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी मैं उस चीज में बिलीव करता हूं कि कोई एक शक्ति है जो आपको चलाती है। तो मुझे लगा कि अगर हम लोगों के लिए अगर सेवा करेंगे तो हमको देखने वाला जो ऊपर बैठा है वो हमको कंट्रोल करेगा और हमको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देगा। और मैं आपको बताता हूं 2 बार मुझे क्वारंटाइन होना पड़ा इस ड्यूरेशन में, और दोनों बार मुझे डर तो लगता था, लेकिन मेरे अपने लिए नहीं लगता था, मेरी फैमिली के लिए लगता था। बच्चे हैं, मम्मी हैं, और भी फैमिली मेंबर्स हैं, तो डर तो यस लगता था, लेकिन मुझे प्रोत्साहन भी घर से मिलता था। अम्मा हैं, वो कहती थी कि नहीं बेटा आप बाहर निकलो, अदरवाइज जो भूखे हैं उनको कौन देखेगा। और वाइफ जो है मेरी डॉक्टर वंदना सिंह, वो भी मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। और आप जैसे दोस्त हैं जो मुझे काफी सपोर्ट करते थे उस ड्यूरेशंस में। तो कुल मिला के मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि पिछले 9 महीने से मैंने जो काम किया है उसका मुझे काफी सेटिस्फेक्शन है। और लोग आज भी, जिन लोगों को मैंने गांव भेजा है, जिन लोगों के लिए मैंने ट्रेन का बंदोबस्त किया, जिन लोगों के लिए मैंने खाने का बंदोबस्त किया, ये आप देखिए, आप एक आपको ऊपर वाले ने इतना सौभाग्यशाली बनाया है कि आप किसी को कुछ दे सकें। तो इसमें मुझे लगता है कि मुझे खुद को ये ऐसा एहसास होता है कि आप दे सक रहे हैं, इसमें आपकी कोई महानता नहीं है। आपसे कोई कुछ मांग रहा है, वो उसकी महानता है कि आपसे कोई मांग रहा है और आप देने लायक हैं। तो काफी अच्छा रहा। आप लोग तो देख रहे थे कि मैं खुल के, और चाहे लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स की गाड़ियां हों, चाहे बोरीवली से गाड़ियां छूट रही हों, लोगों के साथ काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन था हमारे। मुझे आज भी याद है कि बाजीराव खाड़े जी जो यूपी के प्रभारी हैं, जो सह प्रभारी हैं प्रियंका गांधी जी के साथ में, उनको कहीं से मेरे बारे में पता चला था और वो मेरे साथ में कोऑर्डिनेशन में थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप काम करते हैं, आपका रिकग्नाइजेशन भी होता है। और हम ऐसी पार्टी से हैं जहां पे कि नेहरू और गांधी परिवार के लोग 10-10 साल तक साथ जेल में रहे हैं। तो आप जरा उनके बारे में सोचिए ना। हम तो यहाँ पे कम से कम यही रिस्क ले रहे थे। ऐसा परिवार है कि जो आजादी के समय में देश को आजाद कराने में 10-10, 15-15 साल तक लोगों ने जेल में काटा है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, क्योंकि हम इसी समाज की एक संरचना है, इसी समाज की एक रचना में रहना है हमको, तो हम सभी लोगों को आगे आना चाहिए और जो भी जो जिसकी जो कैपेसिटी है वैसे उसको हेल्प